नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कुछ भक्त दोस्तों सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उन्हें बेलपत्र आदि चीज़ें चढ़ाते हैं। तो कुछ भक्त पूरे महीने ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उन्हें चीज़ें आदि अर्पित करते हैं ताकि उनके घर परिवार के अंदर हर प्रकार का सुख सामर्थ्य बना रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा की अलग अलग पद्धति और अलग अलग विधियां हैं। पूजा में अलग अलग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी सामग्री होती है जिन्हें हमें भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनके क्रोध का हमें सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, देवों के देव महादेव और कालों के काल भी महाकाल माने जाते हैं। वे थोड़ी सी पूजा मात्र जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं तो भोलेनाथ कहलाते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कुछ गलती या कुछ चूक हो जाते हैं तो दोस्तों भोले भाले भोलेनाथ क्रोध के कारण रुद्र अवतार भी धारण कर लेते हैं। इस कारण दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि जैसा तो आप जानते हैं कि भगवान शिव के साथ भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि प्रिय है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी सामग्री के बारे में बताने वाले हैं जो भूल कर भी भोलेनाथ को अर्पित नहीं करें, अन्यथा भोलेनाथ का क्रोध का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है केतकी। दोस्तों, एक बात है कि केतकी का फूल भगवान एक दिन क्या हुआ था कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव खुद को सबसे अधिक ताकतवर साबित करने के लिए आपस के अंदर लड़ रहे थे। नौबत दोस्तों संहारक अस्त्रों के प्रयोग तक पहुंच गई। इस बीच दोस्तों ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और शिव ने दोनों की लड़ाई खत्म करने से मकसद से इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत तक पता लगाने के लिए कहा। दोनों में से जो भी इसका जवाब दे देगा वह श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग की अंत की ओर बढ़ चले, लेकिन छोर का पता लगाने के कारण नाकाम रहे। इसकी हार स्वीकार कर ली। उधर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चढ़े। इस दौरान उन्हें एक झूठी कहानी रची। वे अपने साथ केतकी के फूल को भी लेकर गए और उन्होंने अपने साक्ष्य देने के लिए कहा था। वापस आकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगा लिया और केतकी के फूल के भी उन्हें झूठ को सच करार दे दिया। फिर क्या था, ब्रह्मा जी के इस झूठ से शिव क्रोधित हो गए और उन्हें ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। श्राप भी दिया कि उनकी कभी कोई पूजा नहीं होगी। तब से ब्रह्मा जी का वो कटा सिर केतकी के फूल के अंदर बदल गया और महादेव को केतकी के फूल को भी श्राप दिया। अंत शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपको भी केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज है तुलसी। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार असुर जलंधर की एक कहानी मिलती है और उसके वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा पवित्रता रहेगी तब तक उसे कोई भी व्यक्ति हरा नहीं पाएगा। लिहाजा देवताओं के बहुत आग्रह करने के बाद दोस्तों भगवान विष्णु जी ने उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने की सोची। वे जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास गए। इसी से दोस्तों वृंदा का पति धर्म टूट गया और भगवान शिव ने असुर जलंधर का वध कर उसे भस्म कर दिया। वृंदा, जो दोस्तों तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी, को इस घटना से बेहद नाराज किया। उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दिव्य गुणों वाले पदों से वंचित कर दिया और शिव की पूजा में अपनी पत्तियों के उपयोग पर रोक लगा दी। दोस्तों, उसी समय से वृंदा अर्थात की तुलसी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है, बल्कि अगर आप तुलसी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो माता तुलसी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ भी इससे रुष्ट हो जाते। इसीलिए तुलसी का पत्ता भूल कर भी आपको भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है नारियल पानी। दोस्तों, महादेव को भले ही नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन दोस्तों कभी भी नारियल के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, लेकिन शिव लिंग पर अभिषेक किए गए पदार्थ होते हैं उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है। इसीलिए दोस्तों भगवान शिव पर चढ़ाया गया नारियल का जल आपको भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी किसी भी प्रकार की सामग्री चढ़ाएं, लेकिन नारियल का पानी भगवान
भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। दोस्तों इसी तरह हल्दी, दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर हल्दी का विशेष महत्व रहता है। बिना हल्दी के भगवान पीताम्बर विष्णु की पूजा ही नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों गुणों की खान हल्दी ही भले ही कितनी ही स्वास्थ्यवर्धक और पूजा के लिए उत्तम हो, लेकिन सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों भगवान शिव को कभी भी हल्दी नहीं अर्पित की जाती है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं शिव का रूप है, इसलिए भगवान शिव को हल्दी कभी भी अर्पित नहीं की जाती है। दोस्तों अगली चीज है दोस्तों कुमकुम या सिंदूर। दोस्तों विवाहित स्त्रियों का गहना सिंदूर या कुमकुम माना जाता है। देवी देवताओं का तिलक भी सिंदूर या कुमकुम के किया जाता है। स्त्रियां अपने पति के लंबे स्वास्थ्य जीवन की कामना करने के लिए सिंदूर लगाती है। इसके उलट महादेव त्रिदेवों के विनाशक है, विध्वंस की भूमिका निभाते हैं, लिहाजा सिंदूर से उनकी सेवा करना अशुभ माना जाता है। बल्कि आप भगवान शिव को आप चंदन चढ़ाएं, चंदन से पूजा करें और चंदन का लेप भगवान शिव के शिवलिंग पर और माथे पर लगाते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको देखने को मिलती है और भोलेनाथ हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कई प्रकार की आज के समय की सावधानियां भी आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो, न कि उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़े। जैसे दोस्तों शिवलिंग पर जब भी आप दूध से अभिषेक करें तो ध्यान रहे कि वह प्लास्टिक की थैली के अंदर नहीं हो। आजकल के लोग क्या करते हैं, बाजार से प्लास्टिक के अंदर दूध लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। दोस्तों दूध प्लास्टिक के अंदर ध्यान रहे कि ऐसा दूध ना दूध ठंडा और साफ हो, और साथ ही साथ दूध को किसी तांबे के लोटे के अंदर या पीतल के लोटे के अंदर डालकर या फिर आप स्टील के लोटे के अंदर भी डालकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। लेकिन प्लास्टिक की थैली के माध्यम से सीधा ही दूध भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके आप उनका अपमान करने का कार्य करते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग के पास गौरी और भगवान गणेश की प्रतिमा अवश्य रखनी चाहिए। आप अकेले शिवलिंग को नहीं रखें। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप भगवान शिव की पूजा करने वाले होते हैं, साथ ही साथ नंदी महाराज के भी चरण स्पर्श करें ताकि वह आपकी पूजा पूरी मानी जाती है और पूजा का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। दोस्तों शिवालयों में आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर जल की धारा हमेशा बरकरार रहती है। एक छोटी छोटी बूंद भी पड़े लेकिन हमेशा शिवलिंग पर जल की बूंद पड़ी रहती है। दोस्तों ऐसे में अगर आप सावन के महीने के अंदर अपने घर के अंदर शिवलिंग स्थापित करते हैं तो जलधारा को भी बरकरार रखना चाहिए, अन्यथा जलधारा न होने की वजह से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की तरफ आकर्षित होने लगती है। तब अगर आप अपने घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप शिवलिंग को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो उस समय नाग लिपटा हो। शिवलिंग पर सोने चांदी या तांबे का जो नाग रहता है दोस्तों अति उत्तम माना जाता है और इसका विशेष महत्व भी रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर नाग लिपटा अगर आप शिवलिंग लेकर आते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप भगवान भोलेनाथ को किसी प्रकार का प्रसाद आदि अर्पित करें तो इस बात का ध्यान पहले रखना चाहिए कि जो प्रसाद आपने लिया है इसे पहले किसी ने भी स्पर्श नहीं किया है और वह प्रसाद शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों कई मान्यताएं हैं, वैसे चढ़ाई भी जाती है लेकिन मान्यताओं के अनुसार मना भी किया जाता है कि भगवान भोलेनाथ को दूब घास भी नहीं चढ़ती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूब घास चढ़ाते हैं तो दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर फेरबदल हो सकता है, इसी वजह से इसकी मनाही की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।